अगर मैं आपसे पूछूं कि किसी भी चीज को जल्दी हासिल करने का क्या उपाय हो सकता है, तो हमारे मन में आता है कि हम उस चीज के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करें और हम खुद को उस चीज के लिए प्रिपेयर करें। लेकिन जब आप उस काम को करने के लिए बैठते हैं, उसके लिए लिस्ट बनाते हैं, तो क्या आप उस लिस्ट के हिसाब से काम कर पाते हैं? शायद 50-50 उसमें से आप कर पाते हैं। यानी जो आप लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये काम करना है, उसमें आप सिर्फ 50% काम को ही कर पाते हैं, 50% काम आप नहीं कर पाते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है, आप भी 50-50 वर्किंग सिनेरियो में फंसे हैं, तो आज आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या होता है जिससे आप अपने वर्किंग लिस्ट में सिर्फ 50% काम को ही कर पाते हैं। क्योंकि आज हम ऐसे टॉपिक को ही कवर करने वाले हैं जिससे आपके 50-50 का सिनेरियो वो खत्म हो सके। हम लोग किसी काम को करने के लिए जितने भी प्लानिंग करते हैं, जितने भी वर्किंग लिस्ट बनाते हैं, वो सारे चीज हमारे अंदर के प्रोडक्टिविटी से होता है। उसी के कारण हम किसी चीज को कर पाते हैं। और आज हम प्रोडक्टिविटी को ही समझने वाले हैं, क्योंकि हमारे अंदर की प्रोडक्टिविटी ही होता है जो किसी काम को करने के लिए हमें मोटिवेट करता है। वो हमारा प्रोडक्टिविटी एटीट्यूड ही होता है। अगर हमने अपने प्रोडक्टिविटी एटीट्यूड को डेवलप कर लिया, तो हमारे लिस्ट का जो 50-50 सिनेरियो होता है वो 100% का भी हो सकता है। क्योंकि जितने भी ग्रेट पीपल हैं वो सब प्रोडक्टिविटी को समझते हैं, जिससे वो अपने बनाए हुए वर्किंग लिस्ट पर स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो चलिए आज हम भी समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी को हम अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं, उस एटीट्यूड को अपने अंदर कैसे डेवलप कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 1, बी क्रिएटिव। बी क्रिएटिव का मतलब ये नहीं होता है कि आपको आर्टिस्ट बनना होगा। हाँ, आर्टिस्ट को क्रिएटिव कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको अपने कामों के लिए क्रिएटिव बनना पड़ता है। आप अपने कामों के लिए क्या क्या क्रिएटिव तरीके से सोच सकते हैं जो कि आप उस काम के लिए कर सकते हैं। क्योंकि हर वो व्यक्ति जो आज क्रिएटिव काम किए हैं, वो उस काम के लिए पहले क्रिएटिव सोचा था, देन वो उस काम को क्रिएटिव तरीके से किया। तो आप भी अपने काम के लिए क्रिएटिव सोचो जैसे आप उसे करने के लिए चाहते हो, क्योंकि जब आप क्रिएटिव सोचोगे तो ही आप क्रिएटिव कर पाओगे। सो ऑल टाइम बी क्रिएटिव। पॉइंट नंबर 2, मेक टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट हमें हमारे कामों के लिए प्रायोरिटी को समझाती है कि हम अपने कामों को किस प्रायोरिटी के साथ करते हैं। क्या जो हम वर्क लिस्ट बना रहे हैं उसमें हमारा वर्क की क्या प्रायोरिटी है। जब भी आप वर्क लिस्ट बनाते हैं तो उसमें हमेशा उतना ही काम को लिस्ट करें जितना आप उसे उस टाइम के साथ खत्म कर सकते हैं। और जब आप उस काम को पूरा कर लें तो आप दूसरा लिस्ट बनाएं। क्योंकि जब आप अपने लिस्ट में कामों को सिर्फ ऐड करते जाते हैं तो आप खुद को सिर्फ प्रेशर कर रहे हैं, जिससे आप उस काम को उस ड्यूरेशन के साथ नहीं खत्म कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 3, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड। हमेशा खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, और आप पॉजिटिव तब रहोगे जब आप अपने काम में कंसिस्टेंट रहेंगे। क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपके अंदर के पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर सकती है। आपने आज के लिस्ट के हिसाब से काम किया, कल नहीं किया, और परसों आप उसी चीज के लिए रिग्रेट करेंगे कि मैंने उस चीज को क्यों नहीं किया। और ऐसे में आप कभी भी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप नहीं कर सकते हैं। सो डू कंसिस्टेंट। पॉइंट नंबर 4, सम टाइम रेस्ट देन डू। पहले रेस्ट करो और फिर किसी काम को करने के लिए शुरू करो, और उसे फोकस्ड के साथ करो। कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपने काम में इतना प्रेशर ले लेते हैं, इतना प्रेशर कर लेते हैं किसी काम को करने के लिए, हम उस काम को सिर्फ करते चले जाते हैं और अपने हेल्थ पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। याद रखिएगा कि प्रोडक्टिविटी तभी काम करता है जब आप किसी काम को फोकस के साथ करते हैं। अगर आप अपने बॉडी को रेस्ट नहीं देंगे तो आपका हेल्थ सही नहीं होगा, जिससे आप किसी काम को फोकस के साथ नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप कुछ समय के लिए रेस्ट कर ले, कुछ समय के लिए ब्रेक ले और रेस्ट कर ले, देन डू एनीथिंग विथ फोकस। पॉइंट नंबर 5, टाइम मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी का बेस टाइम मैनेजमेंट होता है। जिस तरह से आप अपने काम में टाइम को मैनेज करेंगे, उसी तरह से आपके अंदर प्रोडक्टिविटी एटीट्यूड डेवलप होगा। तो जिस काम में हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए उसमें हम कम टाइम देते हैं, और जिसमें हमें कम टाइम देना चाहिए हम उसमें ज़्यादा टाइम देने लगते हैं। अगर टाइम मैनेजमेंट के साथ लिस्ट बनाते हैं तो हम उस काम को अच्छे से कर पाते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिससे आप खुद के अंदर प्रोडक्टिविटी को डेवलप कर सकते हैं। याद रखिएगा कि प्रोडक्टिविटी एक ऐसा की है जिससे आप किसी भी चीज़ को आसानी से हासिल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।